अनिल साहू जी, नवाज आलम साहब जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, मंच पे सभी मंचासीन, हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सबसे पहले आज में जो चुनावी जनसभा हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं, आप सब लोगों का तेजस्वी स्वागत करता है, आप सब लोगों का अभिनंदन करता है, आपको धन्यवाद देता है। लगभग हमने 180 के आसपास चुनावी जनसभा की और बैठ के इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारे कमर की हड्डी में चोट आई है। डॉक्टर ने कहा था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, कम से कम 3 हफ्ता के लिए, लेकिन सुबह शाम जो है सुई लेकर के हमको चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के भाईचारा को बचाने के लिए हम सब लोगों को एक होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आप कह रहे 3 हफ्ता बेड रेस्ट ले लो, कम से कम इतना में तो चुनाव है उड़िया, और तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं ले लेता जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दे। आप बताओ मोदी जी ने क्या किया 10 साल आपके लिए? कुछ नहीं है ना, करने के लिए क्या किया बताओ, बरियारपुर के लिए क्या किया? लालू जी ने क्या किया जब 5 साल रेल मंत्री थे? तो रेलवे का पहिया कारखाना दिया कि नहीं दिया? उसके बाद सुई का भी कारखाना लगा, छपरा में विश्वविद्यालय लालू जी ने दिया, पुल पुलिया बनाया, आरोपी बनाया, कई महापुरुषों का मूर्ति बनवाया, काम लालू जी ने किया। हम लोग आए तो परसा में बाईपास दिए, हम लोग गरखा में बाईपास, मढ़ौरा में बाईपास दिए, और तो डबल डेकर जो छपरा में बन रहा है उसके हम भी दिए। हम लोगों ने कहा इतना 15 में जब हम बने पहली बार, तब से रोड बनना शुरू हुआ और लगातार जो है रोड की सड़कें स्थिति अच्छी है। रोड मंत्रालय मेरे पास था, पुल वाला भी मेरे पास था, ये सारा काम हम लोगों ने किया। लालू जी का गिनवाने का जरूरत नहीं, चाहे मढ़ौरा में कारखाना दिया हो या परसा में दिया। लालू जी ने गरीबों को गले से लगाया, बोली दी, ताकि अपने अधिकार के लिए लड़ सके, सामाजिक न्याय करके दिखाया। तो आप सब लोग जानते हैं, सभी हमारे बरियारपुर के, परसा के, दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील करना है। हमारी बहन रोहिणी आचार्य, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एक किडनी में आप लोगों के घर घर जाकर के प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अपना दूसरा किडनी मेरी बहन ने लालू जी को दिया है, लालू जी को नया जीवन दान देने का काम। आज के दौर में अंगदान महादान कहलाता है। रक्तदान महादान होता तो सोचो, अंगदान तो महादान होता। आज के दिन में भाई भाई अपना संपत्ति एक दूसरे को नहीं दे सकता, लड़ता है लोग। किडनी और लीवर देना तो दूर की बात है, ये बात समझने की जरूरत है। जो बेटी अपने पिता को अपना अंग दे सकती है, किडनी दे सकती है,
मुझे पूरा भरोसा है कि सारण की बेटी बन करके आप लोगों का सेवा करने का काम करेगी। उन्होंने मेडिकल किया है, MBBS किया है, पढ़ाई लिखाई की है और जब से उनका ऐलान हुआ है तब से छपरा में लगातार वो रहने का काम कर रहे हैं। अब रहने का भी दिक्कत नहीं। अब मेरी बहन छपरा में रहेगी, रहने का भी व्यवस्था हो चुकी है। मिलने जुलने का भी कोई संकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। लेकिन सभी नेताओं का राय था, राहुल गांधी जी का, लेफ्ट के पार्टी का, हमारे दल के सभी नेताओं का, छपरा के नेताओं का, सब लोगों ने बोला कि नहीं लालू जी, सारण से अगर लड़ाना है तो अपने परिवार से ही लड़ाई। तो हमारे पिता ने निर्णय लिया रोहिणी आचार्य जी को लड़ाना। ये सबों के मांग के चुनाव लड़ेंगे और मुझे सारण की जनता पर पूरा भरोसा कि एक एक वोट लालटेन छाप पर बटन दबा करके हमारी बहन के, जो आपकी बहन बेटी है, यहाँ रूडी जी 10 साल से है सांसद। 10 साल में क्या काम किया? केवल ठगने का काम किया, केवल ठगाई, केवल झूठ बोला। और आपको पता, रूडी जी जब देते हैं बयान मीडिया में तो कहते हैं हमको थोड़ी कोई वोट देगा, मोदी जी को देते। चुनाव किसका है भाई? MP का ना। ये अपने आप को नालायक पहले ही साबित किया कि हमको कोई वोट दे देगा, मोदी जी को ऊपर देकर वोट देगा। अब मोदी जी को ऊपर क्या देखेंगे जब मोदी जी गरीबे को भी नीचे नहीं देख रहे? मोदी जी भी तो ऊपर के लोगों के अमीरों के देखते रहे, गरीब गरीब हो जाता, अमीर अमीर होता। इसलिए मोदी जी अमीरों को देखते हैं, गरीबों को नहीं देखते। मोदी जी ने 10 साल तक क्या किया? महंगाई नहीं घटी, बेरोजगारी नहीं घटी, गरीबी नहीं घटी। बिहार में एक सुई का कारखाना 10 साल में नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। केवल बिहार के लोगों से वोट पाया और राज करने, और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करेंगे। काम की बात नहीं करते, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी गरीबी महंगाई की बात नहीं करते। बात करते हिंदू मुस्लिम सनातन इस्लाम, बस यही बात है। मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ। आप लोग बताइए, धर्म आस्था अपना अलग चीज है। हम लोग, मेरी माँ जब से शादी हुआ तब से छठ कर रही है, और मोदी जी हमको बोलते हैं कि लालू जी आए तेजस्वी सनातन विरोधी है। हमारी माई छठ करते करते देश भर में फैल लगी छठ। आज नवरात्रा दिवाली और लालू जी जैसे कोई होली खेलते, हमने के भाजपा बोलता है कि सनातन विरोधी। अरे भाई, हमारे तो घर में मंदिर है, मन में भगवान है, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में बताओ हिसाब देना पड़ता है। तेजस्वी 17 महीने का हिसाब देता, हमने 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा बना दिया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, 17 महीने में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 75% कराई। हम लोगों ने पुल पुलिया बाईपास दिया, हम लोगों ने गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज दिया, हम लोगों ने विदुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया, हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट करा के 50,000 करोड़ का MOU कराया। तले चाचा जी पलट गए, तो मेरा क्या गलती? बताइए, अभी 8 लाख लोग के नौकरी मिल गया होता, तो काम गिरा रहे होता। जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ। लेकिन चाचा जी के हमारे
पूरा शुभकामना बा, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, स्थिर रहे। पूरा सम्मान है, सम्मान आगे भी रहेगा, बुजुर्ग है, लेकिन आप सब लोग से यही अपील कर रहा है। देखिए इस अवस्था में भी हम आप लोगों के बीच लगातार ये लड़ाई मामले लेके, बताओ तेजस्वी का एक काम करोगे? दोनों हाथ उठा करके बताइए क्या कीजिएगा? मेरा एक काम करना, तो जितने अति पिछड़े भाई हैं, जितने दलित भाई हैं, आप उनके टोलों में जाओ, उनको जोड़िए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको गले से लगाइए। और जिस दिन अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, अति पिछड़ा भाई को आप दोस्ती कर लोगे, सम्मान दे दोगे, तो एक में तो आपकी सरकार बनेगी बनेगी, तेजस्वी भी बिहार का मुख्यमंत्री। तो बताइए एक काम करिएगा ना, एक आदमी 10-10 वोट का इंतजाम करेगा ना, और हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी से हम लोगों ने बात किया, हम मिल करके हम लोगों ने तय किया है कि पूरे कहाँ चलता है अपन ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम राहुल गांधी जी हम लोगों ने तय किया है कि देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम। और यही नहीं, गरीब परिवार की बहनें, अमर भाई साहब सुना, माई साहब सुना, चाची सुना, इंडिया गठबंधन के सरकार बनता हो तो हर साल 1 लाख रुपया गरीब परिवार के बहन का काटा, यानी हर महीने 8,333 रुपया खटाखट। और यही नहीं, 200 यूनिट फ्री में बिजली। जो गैस सिलेंडर है, लेकिन गैसवा को भरवाइबे ना करे लगे, आप पसीना छुए लगे। हाँ ना, 500 रुपया हम लोग कर देंगे, 1200 से 500 रुपया। और सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। कोनो योजना है 4 साल में रिटायर, 18 साल में ज्वाइनिंग, 22 साल में मुझे नहीं आया कि रिटायर। और उसके बाद क्या करेगा मेरा नौजवान भाई? और 18 से 22 2 साल ट्रेनिंग में लग जाए। भारत माता का सेवा कब करेगा, रक्षा कब करेगा? और ट्रेंड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? बाहर को दोगे क्या? और आप लोगों को पता है अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, और कैंटीन का सुविधा भी नहीं है। बता, जो भारत माँ की रक्षा करे, जो शहादत दे दे, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अग्निवीर योजना खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हम लोग ओल्ड पेंशन लागू करके पेंशन दिलवाएंगे, और शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, और कैंटीन का जरूरत है। जैसे पहले बहाली होता था सेना में, वैसे ही बहाली हम लोग करवाएंगे। हम लोगों का पुराना मांग रहा है, 10 साल से चिल्ला चिल्ला के थक गए, मोदी जी सुनने नहीं करते। हम लोग बोले कि जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, जितना अर्धसैनिक बल है ना भाई, CISF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, ये जवान नक्सलाइट में या आतंकवादी से मारा जाता है, शहीद होते हैं, तो इनको शहीद का दर्जा नहीं है मिलिट्री फोर्स को। हम लोग की सरकार आएगी तो इनको शहीद का दर्जा सब अर्धसैनिक बलों को दिलाने का काम करेंगे, उनको सम्मान दिलाने का काम। ये सारा काम होगा। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा
और विशेष पैकेज 1,64,000 करोड़ का, यानी हर लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए आपके गांव, आपके पंचायत के विकास के लिए मिलेगा। ये सारा काम तो इंडिया को जिताना होगा। अरे जीतेगा ना इंडिया, तो इंडिया को जिताइए और मेरी बहन को विजय बनाइए। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या करना? टोला 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 अति पिछड़ा दलित टोला चाहिए। सब लोग प्रचार कीजिए, काम कीजिए। तो परसा की जनता जिंदाबाद, परसा की जनता जिंदाबाद। और हम लोग जितना दिव्यांग भाई लोग हैं पूरे भारत में, उन पर भी विशेष ध्यान दिलाएंगे, उनको भी आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लालटेन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पर।